हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं भरत बरवड़ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 7.2 स्टार्ट, जिसमें प्रश्न 1 से 3 हम आज हमारे पार्ट 1 में करेंगे। तो देखते हैं हमारा पार्ट 1 में पहला प्रश्न क्या कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करने? निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान से सुने, मान लेते हैं ये एक रेखा है, यहाँ आपको दे रखा है -1,7, यहाँ दे रखा है 4,-3 और बीच में एक बिंदु है जो इसको 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। तो इसमें क्या होगा, जो इधर वाला बिंदु है इसको हम ले लेंगे x1 और y1, x1 -1, y1 आपका 7, फिर बीच में जो है उसको छोड़ेंगे, आगे वाले को लेते हैं, वो है x2 और y2। x2 का मान 4 और इसका मान है -3, और जो भी अनुपात दे रखा हो उसे हम लिखते हैं m1:m2, वो दे रखा है 2:3। अब हमें जो निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसका एक सूत्र होता है, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। इससे आएगा x का मान, और जब हम y का निकालेंगे तो उसके लिए होगा m1y2 m2y1 बटे में m1 प्लस m2। अब आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसके अंदर मान रखना है। तो देखें, x का मान जब हम निकालते हैं तो हम मान रखते हैं m1 का मान आपको दे रखा है, कितना है 2 इंटू x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान 3 इंटू x1 का मान -1 बटे में 2 प्लस 3, ये हो गया इसका मान। फिर हम रखेंगे y का मान, m1 का मान 2, y2 का मान आपके पास दे रखा है -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान आपको दे रखा है 7 बटे में क्या करेंगे 2 प्लस 3। तो ध्यान से सुने, 2 इंटू 4, 2 चौक हो गया 8 प्लस 2 चौक 8, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 3 एकम 3, वो भी कौन सा? माइनस का, 2 और 3 हो गए 5। यहाँ पे देखें y बराबर क्या होगा, 2 तिया 6, वो भी माइनस का, प्लस 3 साते 21 बटे में 2 और 3 5। अब ध्यान से सुने, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे। 8 प्लस माइनस माइनस, यानी 8 - 3 बटे आपके 5, और y का मान जो है 21 में से 6 गया तो आपके पास हो जाएगा कितना, 15 बटे 5। तो x का मान 8 में से 3 गया 5 बटे 5, और y का मान आया है आपके पास 15 बटे 5, यानी x का मान 5 को 5 से काटेंगे 1 बार और y का मान आप काटोगे तो 3 बार, यानी उस बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या होंगे, 1,3। यही आपके उस बिंदु के निर्देशांक होंगे जो इसमें आपको 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम हमारे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि 4,1 और 2,-3। देखें ये एक लाइन है, यहाँ दे रखा है 4,-1 और यहाँ दे रखा है -2, -3 को समत्रिविभाजित मतलब इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं यहाँ पे बांट लेता हूँ इसको 3 बराबर भागों में। अब इन बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब निर्देशांक बांट लेंगे। अब अनुपात कैसे लिखेंगे, ये C है, C के इस तरफ कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है, आगे कितने हैं, 1 और 1 2, तो इसका अनुपात होगा 1:2। जब इसका लिखेंगे तो ये होगा 2:1। अब हम यहाँ लिखेंगे बिंदु C के लिए, तो देखें सूत्र क्या होगा, x बराबर m1x2 m2x1 बटे में m1 प्लस m2। y का मान निकालोगे तो m1y2
m2y1 बटे में m1 प्लस m2। तो देखें x का मान, m1 का मान इसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा m1 और ये होगा m2। तो m1 का मान 1 है और x2 का मान यानी कि वो 2 है, यानी माइनस का 2, फिर प्लस m2 का मान 2 इंटू x1 का मान आपके पास 4 और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस 2। फिर हम y का मान निकालेंगे तो m1 का मान आपके पास 1 है और y2 का मान आपके पास -3 दे रखा है और यहाँ 2 इंटू y1 का मान आपके पास -1 है अपॉन में 1 प्लस 2। हमने सिर्फ क्या करा, हमारी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। अब 2 एकम 2 वो भी माइनस का प्लस 2 चौक 8 बटे में 3। फिर हम y का मान निकालेंगे 3 एकम 3 माइनस का 2 एकम 2 माइनस का बटे में 2 और 1 3। तो यहाँ देखें x का मान 8 में से 2 गया 6 बटे 3। यहाँ पे y का मान जो निकलेगा दोनों ही आपके किसके हैं, माइनस के, बटे में आपके पास यहाँ पे क्या है 3। तो देखें ये तो कट गया तो x का मान आपके पास कितना आया 2 और y का मान 3 और 2 मिलके आपके पास कितने हो गए -5 बटे 3। तो ये आपके पहला बिंदु C के निर्देशांक आए। इसी प्रकार से हम दूसरा मान D के लिए निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे D के निर्देशांक, D के निर्देशांक। अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं x का मान। देखें x1 y1 x2 y2 दोनों सेम रहेंगे, लेकिन इस बार आपका m1 और m2 क्या होगा, ये काउंट होगा। तो x1 का मान पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं सूत्र के हिसाब से m1। तो m1 हो गया 2 इंटू x1 का मान -2 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 इंटू x1 का मान आपके पास दे रखा है कितना -1, जैसा कि सूत्र में है। उसके बाद नीचे तो 1 प्लस 2 नहीं होगा, यहाँ 2 प्लस 1 इस बार लिखना पड़ेगा। अब y1 का मान जो है उसके हिसाब से रखेंगे तो ये होगा 2 इंटू ये आपके y2 कितना है -3 प्लस फिर क्या होगा हमारे पास 1 इंटू ये है आपके पास -1 बटे में 2 प्लस 1। तो देखें x का मान क्या हुआ 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 माइनस का 2 और 1 हो गए 3। अब y का निकालेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 1 एकम 1 बटे में 2 और 1 3। अब यहाँ देखें x का मान -4 प्लस माइनस माइनस बटे में 3। यहाँ y का मान निकालेंगे -6 प्लस माइनस माइनस बटे में 3। तो देखें x का मान -4 और 1 मिलके हो गए -5 बटे 3 और y का मान दोनों मिलके हो गए -7 बटे 3। यही आपका दूसरे वाले बिंदु का क्या होगा निर्देशांक, जो दोनों ही बिंदुओं को आपके मिला के आपकी इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांट देती है। फटाफट इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। तो देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जितना बड़ा दे रखा है उतना टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको सिर्फ ढंग से समझें। क्या दे रखा है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। DA के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए। DA ये आपके DA ये वाले आपके गमले रखे हुए हैं। कितने गमले रखे गए भाई, 100 गमले रखे गए। निहारिका का दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। पहली लड़की है उसका नाम क्या है निहारिका, वो कहाँ खड़ी है दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति मतलब x का मान कितना 2 और दौड़ रही है AD के 1/4 भाग के। AD में गमले रखे हुए हैं 100, जब 1/4 दौड़ेगी तो 4 का भाग इसमें देंगे 25 बार, यानी निहारिका के मान क्या आए 2,25। क्लियर है। अब हम निकालेंगे आगे के मान। दौड़ती है प्रीत 8वीं पंक्ति में। अब दूसरी लड़की कौन है, प्रीत है। दूसरी लड़की है आपके पास प्रीत। प्रीत 8वीं लाइन में है तो पहले तो 8 आ गया। AD का 1/5 भाग यानी कि 100 का 1/5 भाग, तो इसका मान प्रीत का कितना आया 8 तो है ही,
इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है, के बराबर दौड़ती हैं और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती हैं। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? एक हरा झंडा गाड़ती है, कौन? ये तो गाड़ेगी आपके हरा झंडा और ये गाड़ेगी आपके कैसा? लाल झंडा। इन्होंने बोला इन दोनों के बीच की झंडे की दूरी कितनी है, यानी निहारिका का झंडा और इन दोनों के झंडे के बीच की आपसे क्या पूछी गई है? दूरी पूछी है। तो बहुत सिंपल से हम दूरी का सूत्र लगा लेंगे। हमारे पास x1 y1 x2 y2 दे रखा है, तो दूरी जैसा कि आप सब जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है? 8, इसका मान 2, फिर y2 का मान 20 और y1 का मान कितना है अपने पास? 25 और इसका स्क्वायर। 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, 25 में से 20 गया यानी कि -5 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 और 6 11 का 1, हासिल का 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी दोनों ही झंडे के बीच में दूरी कितनी आपके? रूट में 61। तो यानी हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। एक नई लड़की आई रश्मि, उसका नाम क्या है? रश्मि को एक नीला झंडा दिया गया, यहाँ एक नीला झंडा लगाना है, वो मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीचों बीच में। तो भैया बीचों बीच में ज्ञात करना है, यानी कि अपन दूरी के यहाँ कौन से जगह पे? बीच में ज्ञात करेंगे। तो बीच वाले बिंदु को बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु पर ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखो x1 का मान हमारे पास 2 और x2 का मान हमारे पास कितना? 8/2। फिर हमारे पास y1 का मान 25 और इसका मान है 20 बटे में कितना? 2। इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 10/2 और इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 45/2। इसको आप काट देंगे तो आएगा 5 और इसको जब आप भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10। यानी जो ये रश्मि है वो 5वीं पंक्ति के अंदर कितनी दूरी पर गाड़ेगी? यानी 22.5 मीटर की दूरी पर उस झंडे को गाड़ देगी। तो इस प्रकार आज हमने हमारे 1 से 3 प्रश्नों को कंप्लीट किया इस सेशन में। अगले सेशन में हम इसी प्रश्नावली के अगले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको चैनल पे पढ़ाया हुआ सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस प्राप्त होते रहें। मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।